Our next session, which is all about new frontier in paints and coating technology. For conducting this session, I would love to invite Dr. S.C. Srivastav, K Tech India Limited. Can we all clap together for Dr. S.C. Srivastav? Come on, everybody. नहीं ठीक है, इट्स ओके. Good evening, friends, and welcome to my small presentation. Yeah, okay. वो थोड़ा पास से बोलिए. अच्छा, ठीक. Today's world is volatile, uncertain, complex and ambiguous. सब कुछ बदल रहा है. परिवर्तन संसार का नियम है. सब कुछ बदल रहा है. अभी तक जो हमने बात की और अभी जो करेंगे, अगले क्षण परिवर्तन है. बहुत सारी चीज़ें नई हैं जो हम जिनसे मुंह छिपाए बैठे हैं. परिवर्तन हो रहे हैं. फ्रंटियर्स नए नए आ रहे हैं. जब हम लोग कॉलेज में थे तो हम कन्वेंशनल पेंट टेक्नोलॉजी पढ़ते थे 50 साल पहले. हमारे टीचर्स 1940-1930 के ग्रेजुएट थे, तो वो जो उस समय पढ़ाते थे वो चल रहा था. उसके बाद में बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए. एल्किड्स, एल्किड एमएफ, इपॉक्सी, पॉलीयूरेथेन, मिड पोलर, पोलर, नॉन पोलर, ये आए. फिर हमारे थोड़ा सा आगे बढ़े. जब इंडस्ट्री में आए तो इमर्जिंग फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू हुई. हाई सॉलिड्स, वाटर बेस्ड, वीओसी फ्री, पाउडर कोटिंग्स, कॉयल कोटिंग्स, रेडिएशन क्योरेबल कोटिंग्स वगैरह वगैरह. 50 साल के बाद अभी मैं जब देखता हूँ तो वो हमारे टीचर्स नहीं हैं जिन्होंने हमको दीक्षित किया. वट एवर ही दे इनिशिएटेड अस टू दिस पेंट टेक्नोलॉजी, वो कोई नहीं है. और नई जनरेशन्स को शायद पता भी नहीं कि हम कैसे आगे आए. इट इज़ गुड. डेवलपमेंट है, परिवर्तन संसार का नियम है, चल रहा है. सो माई टुडेज सब्जेक्ट इज सिंपल. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रेजेंटेशन ऑन प्रोडक्ट डिस्कशंस और रिकमेंडेशंस और टेक्नोलॉजी. मैं थोड़ा सा बर्ड आई व्यू कि आएगा क्या, न्यू फ्रंटियर्स इन पेंट्स एंड कोटिंग टेक्नोलॉजीज और उसके रिलेटेड. हम आँख बंद करके बैठे ना रहें. ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. मे आई हैव ए नेक्स्ट स्लाइड. सो द टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर ब्रीफली, it will be a bird eye view, is on smart coatings and paints, eco-friendly resins and polymers, high performance pigments, sustainability in pre-treatments and the coating methods, artificial intelligence in paints and emerging paints and coating additives. These are the small few subjects which will be rushing. Smart coatings, ये ज़माना स्मार्ट कोटिंग्स का आने वाला है, आ रहा है. स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल विद ए रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन ए टाइम फ्रेम. स्मार्ट. सेल्फ हीलिंग कोटिंग्स आ रहे हैं. एंटी कोरोजन कोटिंग्स आ रहे हैं फॉर द शिप, फॉर द एयरक्राफ्ट, फॉर द स्पेस, सो मेनी एरियाज. थर्मोक्रोमिक coatings which change the color, ये बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है. फोटोक्रोमिक, द एबिलिटी टू चेंज फोटोवोल्टाइक कलर्स. आपकी कारें अलग अलग हो जाएंगी, स्विच और बटन दबाएंगे तो डिफरेंट कार का कलर हो जाएगा. सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग्स, एंटी फॉग, सेल्फ क्लीनिंग कोटिंग्स. दीज आर गोइंग टू बी आवर futuristic coatings. Anti-microbial coatings,
बहुत पुराने जहर अब ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म होने के रास्ते पे हैं, जो MIT, CMIT, BIT, OIT, डायूरान, ये सब चीज़ें ख़त्म होने के कगार पे। नो न्यू इन्वेस्टमेंट इज़ कमिंग, ये सब बदल जाएगा। देयर विल बी नैनो टेक्नोलॉजीज of various noble metals which will be useful. Electrochromic coatings, most important is shape memory coatings. Shape memory crystals will come. Pen technology के field में you may have seen once upon a time there was a DVD, CD. उस टाइम पे एक Blu-ray DVD डी हुआ करती थी। अब तो वो नहीं है, अब तो वो छोटे छोटे आपके पेन ड्राइव्स हो गए हैं। But these are all coatings. The capacitor is inbuilt, round and there are coatings. So there are chemistries which have memory, very large memory. हर chemistry में memory है, तो उसके base पे shape memory crystals पे ये report मिलेंगी आपको. Then there are pH responsive coatings. एक बहुत नया field आ रहा है, conductive EMI और anti EMF shielding coatings. ये जितने भी एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं, दे आर सेंडिंग द सिग्नल व्हेन द एयरक्राफ्ट इज लैंडिंग, उस समय ये जो एंटी EMF कोटिंग्स लगेंगे, पूरा का पूरा नए, कम से कम सैकड़ों तो एयरपोर्ट भारत में ही बन गए और वो हजारों लाखों बन रहे हैं। और वो सिचुएशन ऐसी आ रही है कि देयर विल बी लॉट ऑफ कन्फ्यूजन फॉर द एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो पेन टेक्नोलॉजी का काम होगा, जो कि नैनो एडिटिव्स हैं, नैनो कोटिंग्स हैं और कंडक्टिव कोटिंग्स है, जो कि इस फील्ड में आएंगे। आइसफोबिक कोटिंग्स, स्मार्ट बैरियर कोटिंग्स, वेरियस कोटिंग्स ऑन पेंट टेक्नोलॉजी फ्रंट आर कमिंग। In the future, the trends are showing that almost most polymers are losing their steam. Like epoxy has lost. Bisphenol A based epoxies have lost. Polyurethane is also losing because of toxicity, isocyanate, HDI, MDI, ये बहुत खतरनाक हैं। There are no new investments coming in TDI, MDI, HDI, BDI, etc. ये सब खत्म होने के कगार, but there will be nice coating resin till next 10, 15, 20 years, but they will be non-isocyanate polyurethanes will come, NIPU, they will be useful. Lot of biodegradable materials are coming because plastics will lose its steam because of menace of microplastics. आज हमारे खून में माइक्रोप्लास्टिक्स है, आज हमारे आंसू में माइक्रोप्लास्टिक्स है, ऑल सिक्रीशनल बॉडी फ्लूइड्स हैव माइक्रोप्लास्टिक्स, खतरनाक है। लॉट ऑफ इनफर्टिलिटी हैज बीन कॉज्ड इन आवर ह्यूमैनिटी, मीन्स बच्चे नहीं हो रहे हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स। देयर आर मोर देन 1000 गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड with almost our plastic systems. Polymer emulsions, very dangerous material. हमारे water sources pollute हो चुके हैं, नदियों में जा रहा है, किसी को होश नहीं है, सब चल रहा है, because it goes into the, हमारे पेंट के exterior emulsions, उनकी भी हालत खराब होने वाली हो ही गई है, but फिर भी चल रहे, because all those things are getting into our food chain. So we are going to phase out this next 10 years, maximum 10-20 years, though there is no alarm at the moment, but they will be. Low VOC is going to be a very important issue. पेंट लगाते हैं लोग, स्मेल आती है, तो all those chemicals, all those intermediaries and all those additives will be phased out जो स्मेल देते हैं। टेक्सनॉल, उसके ऊपर धाड़ पड़ेगी, that is VOC, TVOC, SVOC, so many other concepts are getting into it कि अब हमको
हमारे पेंट के लिए में बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल्स हैं उनको इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सर्कुलर इकॉनमी आने वाली है, आ ही रही है, रिसाइकलेबिलिटी भी आ रही है, रिड्यूस करना, रिसाइकिल करना, रीयूज़ करना। पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है, बट कोटिंग्स में उससे ज़्यादा चेंज होने वाला है। देयर विल बी नो पॉलीयूरेथेन इन फ्यूचर, if at all there will be non-isocyanate polyurethanes, NIPO, or there will be bio-based polyurethanes. Similarly, there won't be any epoxy. Epoxy has lost steam. If at all there will be hydrogenated bisphenol A based saturated BP epoxy. The alkyds also are revolutionized. Some people talk today DTM. एल्किड को पकाया, मैलिक एनाइड्राइड, थैलिक एनाइड्राइड कम डाला या ज़्यादा डाला, कम कच्चा पकाया, थोड़ा एसिड वैल्यू है, न्यूट्रलाइज किया ट्राइथेनोलामाइन से, ट्राइथाइलामाइन से, और हमने बोला ये एल्किड इमल्जन और ज़्यादा भाव पे, ये सब खत्म होने वाला है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल। सो देयर विल बी पॉलीलैक्टिक एसिड्स। हमारे जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनमें भी थोड़ी सी धार पड़ने वाली है। पॉलीलैक्टिक एसिड इज गोइंग टू बी द नेचर next choice to us. Polyhydroxyalkanolate is also going to be useful. Furan resins will come, and lignin-based phenolics will surely come. Tannin is a natural material. Tannic acid, gallic acid, these are natural antioxidants, and tannin is a vegetable source. Tannic, त्रिफला कहते हैं हम। ट्राइडेंट जैसे त्रिफला बहुत बड़ी आयुर्वेदिक दवाई है, सब लोग खाते, उससे जो बनने वाले टैनिक एसिड बेस्ड रेजिन्स हैं, फिनॉलिक्स हैं, वो चलेंगे। वाटरबोर्न सिस्टम्स, सोया बेस्ड सिस्टम्स, सेलुलोज बेस्ड सिस्टम्स। अभी से फॉर एग्जांपल गोबर का पेंट, पॉलिटिकल हाइप है, इसका कुछ नहीं होने वाला। गोबर एक माँ का दूसरी माँ को आशीर्वाद है, यानी गाय माता है और धरती भी माता है, तो गाय का गोबर धरती को जाना चाहिए, लेकिन जाता पेंट टेक्नोलॉजी में। ये गलत है, बिकॉज दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी इट वॉन्ट बी सस्टेनेबल, बिकॉज उसमें ब्लीचिंग करके उसमें इतनी बदबू निकाल करके, लेकिन फिर भी एक गवर्नमेंट का हाइप है, चल रहा है, बट ये नहीं, ये स्टेबल नहीं, सस्टेनेबल नहीं है। स्टार्च बेस्ड, lot of modifications of starch will take place. So most of the times there will be glyoxals, there will be also some special hemiacetals which will be popular. There will be carbon dioxide based polycarbonates, like say for example solvents like dimethyl carbonate ion, this I told, will be popular, because पानी एक चीज़ है लेकिन सॉल्वेंट दूसरी चीज़ है। सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम्स में व्हेन वी टॉक अबाउट डाइमिथाइल कार्बोनेट और इवन द लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड, वो सिस्टम आएंगे तो एमटीओ ख़त्म ही हो जाने वाला। एमटीओ चाहे वो किसी भी प्रकार का, कोई भी मिनरल बेस्ड पे हो, वो सब खत्म होने की तैयारी में। इन केस ऑफ पिगमेंट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम हैज़ कम। All the azo pigments which are benzidine, they will roll down, because they are all mammalian carcinogen, and when they are recycled, the recycling takes place above 300-degree plastics, and that time the benzidine undergoes a catalytic degradation of free benzidine, which is mammalian carcinogen, and is also responsible for many gynecological problems. तो वो एक तकलीफ होने वाली। Not only organic pigments like not only inorganic pigment like lead etc., but there will be also problems on this. New technologies like perylene, diketopyroperol, isoindolone, benzimidazolone, and anthraquinones, they are going to come. Of course, there is no research in pigments now. All the pigment companies have
those last earlier years large companies have rolled down, खत्म हो गई हैं. There is no new research. Last chromophore came from DPP 1972 Switzerland, Dr. Iqbal. That was DPP pigment red 254. लेकिन अब फिर से बहुत सारे pigments they have undergone, they have been subjected to ecology, environment and toxicity. तो बहुत सारी चीज़ें साफ हो गई हैं, तो वो सब चीज़ें फेज आउट हो रही हैं और हो गई हैं. बहुत सारे पिगमेंट्स लाइक इंडेंथ्रॉन पिगमेंट्स दे आर कमिंग. डाइक्सोजीन कार्बाजोल पिगमेंट वायलेट 23. लकीली, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इंडिया एंड चाइना यही दो लोगों के पास कार्बाजोल और क्लोरानिल है. तो ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट इस वक्त चलेगा. हाई परफॉर्मेंस एजोस ही आएंगे. एग्जिस्टिंग जो जिनमें लाइट फास्टनेस, वेदर फास्टनेस, हीट रेजिस्टेंस नहीं है, वो सब रोल डाउन हो रहे हैं. देयर आर गोइंग टू बी हाई परफॉर्मेंस इनऑर्गेनिक्स. देयर आर लॉट ऑफ नैनो पिगमेंट्स विल कम इन दिस होल फील्ड. कार्बन ब्लैक इज ए प्रॉब्लमेटिक थिंग, वेदर इट इज फर्नेस, वेदर इट इज गैस ब्लैक. तो ये सारे के सारे इस वक्त, एंड कार्बन ब्लैक फ्री, because what is happening, the carbon black is not able to it always interferes in the sorting of non-infrared radiation sorting. तो वो धीरे धीरे सब फेज आउट होंगे कार्बन ब्लैक, जो कि बहुत बड़ा पिगमेंट है. We are going to see in paint technology the sustainable surface treatments, particularly phosphate free conversion coatings आएंगी. फॉस्फेट फ्री, बिकॉज बहुत सारे फॉस्फेट्स चल रहे हैं. साइलेन बेस्ड प्री ट्रीटमेंट आएंगे. साइलेन मीन्स R3SiY. तो मोस्ट साइलेन लाइक ऑर्गेनोसाइलेंस लाइक सिलोक्सिनॉल, सिलोक्सिनॉल एंड ऑल्सो दी R3SiY कन्फर्मिंग साइलेन कोटिंग्स लाइक अमाइनोसाइलेन, इपॉक्सी साइलेन, विनाइल साइलेन, ऑक्टाइल साइलेन. इसके कन्वर्जन कोटिंग्स आएंगे. Then there will be lot of new additives on sol gel technologies. वो बोले कुछ भी, लेकिन वो सॉल जेल की टेक्नोलॉजी है. तो सिलिका वाले बहुत सारी चीज़ें सॉल जेल पे आएंगे. प्लाज्मा सरफेस ट्रीटमेंट. प्लाज्मा इज ए हाईली एनर्जाइज्ड रेडिएशन. प्लाज्मा तो केमिकल ट्रीटमेंट, प्लास्टिक ट्रीटमेंट या प्लास्टिक पॉलीमर थिंग्स शायद फेज आउट हों. और जो बहुत जगह पे किसी ने बोला सैंड ब्लास्टिंग भी बैन हो जाएगी. सैंड ब्लास्टिंग भी जाएगी. तो उस वक्त जो सरफेस ट्रीटमेंट है वो कैसे होगा? तो देर आर लेज़र टेक्नोलॉजीज, देर आर सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड क्लीनिंग टेक्नोलॉजीज, एंड देर आर एंजाइमेटिक लिक्विड एक्वस टेक्नोलॉजीज ऑफ क्लीनिंग. ये पेंट टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन फील्ड में, पेंट एप्लीकेशन से पहले, प्रायर टू एडिशन ऑफ पेंटिंग, ये सारे ट्रीटमेंट्स आएंगे. सस्टेनेबल ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रोकेमिकल सरफेसेस ट्रीटमेंट एक्टिवेशन होगा. इलेक्ट्रोकेमिकल, बायोबेस्ड पिकलिंग होगी. अभी तो एसिड पिकलिंग है, फॉस्फोरिक एसिड पिकलिंग है, या बाद में ये बायोबेस्ड टेक्निक. नैनो स्ट्रक्चर्ड प्री ट्रीटमेंट्स होंगे, पर्टिकुलरली नैनो सिलिका, नैनो सिल्वर, नैनो कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन क्वांटम डॉट, ये सब. फिर ड्राई आई ब्लास्टिंग होगी. अभी पानी नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई किया, ड्राई आइस किया और उसकी ब्लास्टिंग, ये होने वाला है. वाटर बेस्ड एल्कलाइन ट्रीटमेंट है. और आयनिक लिक्विड बेस्ड इमिडाजोलोन बेस्ड क्लीनिंग सिस्टम्स आएंगे, जो कि फ्यूचर है. इसमें कुछ भी चीज़ एग्जिस्टिंग जो है, ये कोई 5 साल चलने वाला है, कोई 3 साल, लेकिन आने वाला तो ये है. We have seen the input of artificial intelligence everywhere. The human beings are original intelligence, but they are born in a family, so they acquire the trait of family, religion of family, mother's language, so they become artificial. So we have original intelligence and we have artificial intelligence. Artificial intelligence सीख रही है, regenerative है. ये सारी चीज़ें पिछले 50 सालों में डेवलप हुई, वो अब रंग ला रही हैं. तो AI आ गया है. इंटेलिजेंट फॉर्मुलेशन डिज़ाइंस
मशीन लर्निंग पे आएंगी। पिगमेंट डिस्पर्शन ऑप्टिमाइजेशन मशीन लर्निंग पे आ गए हैं और होंगे। कोटिंग परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन ये सारा का सारा एआई हो गया है। कोरोजन प्रोटेक्शन मॉडलिंग ये भी एआई हो गई है। प्रोसेस कंट्रोल एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस ये स्काडा और पीएलसी से और आगे आके एआई हो गया है। डिफेक्ट डिटेक्शन एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन इज नॉट टोटली एन एआई जॉब, and the predictive maintenance in most places, particularly large things areas corporates, ये AI हो गया है। तो इसमें इसके रिजल्ट से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रोबोटिक्स हो गई है फुल्ली। क्योरिंग प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन AI हो गया है कंप्लीट। स्मार्ट कोटिंग डेवलपमेंट्स इंटेलिजेंस AI इंटेलिजेंस पे आ रहा है। Raw material selection, optimization, costing, everything is now getting into the AI model. Entire supply chain production planning is in AI model. ये बहुत तेज हो रहा है और हमारे जीवन काल में हमारे सामने ये चीज़ें होंगी। 50 साल से मैं देख रहा हूँ, सुनते सुनते अब ये स्थिति आ गई है कि ये ऑप्टिमाइजेशन के एंड फेज में है और AI तो आ ही गया है। AI वॉज सपना, हम लोग सोचते थे कभी नहीं आएगा। आज से 30 साल 40 साल पहले जब हम लोग टेक्नोलॉजी में इंटरनेट आया, इंटरनेट तो सिर्फ टेक्नोलॉजिस्ट के लिए था। इतनी जल्दी लोगों ने किया कि पिछले 40 साल में इंटरनेट सबको मिल गया। ये सिर्फ साइंटिस्ट लोग एक दूसरे से बात करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, प्रोटोकॉल। आज इंटरनेट साइंटिस्ट तो छोड़ दो, एक छोटा कुत्ता बिल्ली भी करता है। इसका मतलब क्या, इतना फास्ट हुआ है, ये हम सोच नहीं सकते थे, ये हो गया। कस्टमर स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन, डिजिटल ट्यूनिंग, क्लोनिंग, कोटिंग सिस्टम्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये सारा का सारा न्यू जनरेशन सामने ये देखेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पेंट्स एंड कोटिंग्स विल बी नाउ कंप्लीटली डेटा ड्रिवन R&D एक्सेलरेशन। सब कुछ जो हुआ है हो चुका है। जो लोग सालों R&D करते थे, 5 मिनट का काम हो गया है, 5 मिनट्स। ये हमारे सामने हो रहा है। कंप्यूटर विजन हो गया है। आप देखिए क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम में हम नहीं देख रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब हमने देखना शुरू किया तो कंप्यूटर विजन जब आया तो उसने 1 करोड़ फ्रेम्स 1 सेकंड में निकाल दिए। इतने फ्रेम्स, तो कुछ भी छूटता नहीं है। हम नहीं देख रहे हैं तो ठीक है, जब देख लिया तो कंप्यूटर विजन इज टोटली डिफरेंट। आप देखिए टेलीविजन्स में, अब मैं क्रिकेट मैच में, फुटबॉल में, कंप्यूटर कुछ और देखता है, कंप्यूटर विजन कुछ और है और आदमी की आंख कुछ नहीं देखती। तो हम तो वही समझते थे चमत्कार की फिल्में आ रही हैं, 60 फ्रेम पर सेकंड किया तो हिलती डुलती फिल्में शुरू हुई। दिस वॉज 1930s एंड 40s। लेकिन आज सिचुएशन है कि टोटल मशीन लर्निंग है, रैंडम फॉरेस्ट बेजन है, ANN है, मशीन लर्निंग डिवाइसेस हैं, डीप लर्निंग इसी पे बेस्ड है, रिग्रेशन एनालिसिस पे बेस्ड है, फिजिक्स इन्फॉर्म्ड मशीन लर्निंग आ गई। हम शायद सो रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं और सेंसर प्लस AI है। तो इस वक्त ये सारी चीज़ें हमारी आंख के सामने ये हो रही हैं और ये सब इतनी तेज़ी से आएंगी कि हम में से आधे लोग ऑब्सोलीट हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा। कंप्यूटर विजन हमको ऑब्सोलीट करेगा, ह्यूमन विजन को। काइनेटिक मॉडलिंग हमारे सारे एल्गोरिथम बेसियन इक्वेशंस को ऑब्सोलीट करने वाली। डेटाबेस प्लस ML, डेटा सिमुलेशन, AI एंड डेटा सोर्स मॉडल, टोटल एल्गोरिथम्स चेंज होंगे, टोटल। इस वक्त डेटा विल बी द न्यू ऑयल। डेटा के ऊपर एल्गोरिथम होगा और जिसकी एल्गोरिथम बेस्ट है वो डेटा का दोहन अच्छी तरीके से करेगा। तो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और उसमें जो चीज़ें खराब हैं वो फेज आउट हो जाएंगी और जो चीज़ें आ रही हैं उनके ऊपर पूरा इंटेलिजेंस होगा। कोटिंग एडिटिव्स में बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। नॉर्मल dispersant are totally now simulated and chain and anchor methodologies have changed. Polymeric dispersants are very fast coming in.
सो मोस्टली चाहे वो एक्रिलिक पॉलीयूरेथेन डिस्पर्सेंट हो या पॉलीमरिक हो या पॉलीयूरेथेनिक्स हो या डेंड्रीमर्स हो, वो सब सारे पिगमेंट के सरफेस, पिगमेंट की मॉडलिंग करते हुए ये मशीन लर्निंग में हम क्विनोट्रॉन की बात कर रहे हैं, पेरिलीन की बात कर रहे हैं, पेरिनॉन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग बेंजामिडाजोलोन, ऑल दीज केमिस्ट्री जो कि हम जनरल एज ए पेंट टेक्नोलॉजी करते ही नहीं, देखते ही नहीं, लोग समझते ही नहीं, उनके ऊपर मशीन लर्निंग से, डीप लर्निंग से AI डिज़ाइन करेगा डिस्पर्सेंट, और वो हो रहा है. सिमिलरली डिफोमिंग्स एंड एंटीफोम्स, सिमिलरली the thixotropics and anti-settling agents, flow control agents, hydrophobically ethoxylated urea thixotropes, UV absorbers, hindered amine light stabilizers of the new varieties, they are coming. Old antioxidants have been in problem. Old anti-skinning agents have been in problem. Like say for example, paint industry uses methyl ethyl ketone oxime. मिथाइल इथाइल कीटोन इज ए नार्कोटिक्स. ये ख़त्म हो जाएगा. अभी भी बाई प्रोडक्ट है तो लोग चला रहे हैं, लेकिन इसका कोई भविष्य नहीं है. ये नार्कोटिक्स है. नार्कोटिक्स तो बहुत सारे एस्टर्स हैं, लेकिन मिथाइल इथाइल कीटोन ऑक्साइड नार्कोटिक्स है. ये नहीं चलेगा. अभी बाई प्रोडक्ट है इंडिया में, थर्ड वर्ल्ड है, लेकिन कब तक थर्ड वर्ल्ड रहेगा? ये सब खत्म होगा. सबका फेज आउट हो चुका है. Lot of acrylates will come, lot of photoinitiators will lose their life, because all photoinitiators are skin irritant. UV के ज़्यादा दिन नहीं रह गए. एक टाइम पे वो फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी था, अभी इलेक्ट्रॉन बीम चलेगा. UV initiators will have lived their life. No new investment has come. Nothing. All those people who were there in the UV initiators, they have exited. अब ये कंपनियां थर्ड फोर्थ ओनर की तरफ चल रही हैं. कैश काउ हो गई हैं. कैश काउ समझते हो? स्लॉटर हाउस से पहले का रास्ता. एक्चुअल मीनिंगफुल लाइफ इन सारी टेक्नोलॉजीज की खत्म हो गई है. मोस्टली इलेक्ट्रॉन बीम ही आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे कार्सिनोजेनिक है, मेबेलिन कार्सिनोजेनिक है, और ह्यूमैनिटी विल नेवर नो लॉन्गर टॉलरेट देम. सिमिलरली एडिशन प्रोमोटर्स, न्यू टेक्नोलॉजीज हैव कम, न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग विच विल बी कपलिंग एजेंट्स. बायोसाइड्स हैव लॉस्ट देयर स्टीम. मोस्ट आर साइटोटॉक्सिक केमिकल्स. दे आर कार्सिनोजेंस. Whether it is MIT or CMIT or BIT or OIT or IPBC or zinc pyrotheon or for that matter डायरान और कार्बनडाजीम, इस सब की लाइफ खत्म हो चुकी है. ये मरते ही नहीं है, ये केमिकल मरते ही नहीं है और दूसरों को मार के मरेंगे. तो इनमें न्यू इन्वेस्टमेंट खत्म हो गए, और इनकी फ्यूचर अब जो होगा वो सिर्फ नोबल मेटल के ऊपर, सिल्वर बेस ज़्यादा होगा. मेटिंग एजेंट्स सिमिलरली बहुत सारे चेंज आ रहे हैं. इन दी कंडक्टिविटी मॉडिफायर्स वी आर सीइंग लॉट ऑफ चेंजेस इन कंडक्टिविटी, particularly conducting polymers, कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन क्वांटम डॉट, ये सब चीज़ें आएंगी. दिस इज गोइंग टू बी another big challenge where we talk about semi-conducting polymers. Semiconductors, when you have a conducting, that is 10 to the power 2 ohms. When you have non-conducting, you have 10 to the power 12 ohms. And in between, if it is 10 to the power 6 to 10 to the power 7 ohms dissipation. This means they are dissipating range. That means semi-conducting. Semiconductors का ज़माना है. Semi-conduction means ability to dissipate the accumulated static charges. पूरी टेक्नोलॉजी इसके ऊपर आधारित होगी. सिलिकॉन मेनेस खत्म होगा, but there are going to be many modified slip mar scuff additives, rub resistance. Waxes are going to be more engineered now, and metal orientation additives also will be more engineered with respect to the new metal flake pigments.
This was all in a brief as to what is coming, what is going to be the scenario. But आज की डेट में हमारे देश में जो भी टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश 150 करोड़ लोगों का देश है। टेक्नोलॉजी में बहुत सारा चेंज ज़रूर आएगा, लेकिन हम सबसे लास्ट में रिस्पॉन्ड करेंगे उस चेंज को। तो तब तक के लिए आप लोग आराम कीजिए, मज़ा कीजिए, कुछ चेंज होने वाला नहीं है, भारत ऐसे ही चलेगा। लेकिन दिशा वो है कि बाहर सब चेंज हो जाएगा, फिर वो हमारे पास आएंगे और हमारे लोग ही सबसे बड़ा बाज़ार है। वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन वर्ल्ड। हम बाज़ार बन के कंज्यूमर बने रहेंगे। यहाँ हमारा दुख होता है। वी शुड नॉट बी द अल्टीमेट कंज्यूमर, वी शुड बी द टेक्नोलॉजी गिवर, वी शुड बी द इन्वेंटर्स, वी शुड नॉट बी ओनली जो हो गया मक्षिका स्थाने मक्षिका कहते हैं इसे। मक्षिका स्थाने मक्षिका का मतलब क्या होता है? मक्खी के स्थान पे मक्खी बैठाने वाले लोग हम हो गए। ये एक मुहावरा आया था, एक राजा के यहाँ पे उसकी राजकुमारी को जो है उसका चित्र बनाने के लिए एक चित्रकार को बुलाया। तो चित्रकार आया, उसने चित्रकार ने उस लड़की का फ़ोटो बनाया और वो ये कि वो चित्रकार ने इतना बढ़िया फ़ोटो बनाया, तो वो लड़की का जब फ़ोटो इनॉग्रेट हुआ उस राजकुमारी का, तो उस फ़ोटो में एक चेहरे पे काला तिल लोगों को दिखा कि उसने बनाया। वो देखा, वो तिल नहीं था, वो एक मक्खी थी। तो वो जो राजा थे, जो पावरफुल आदमी थे, उन्होंने बोला ये तो बराबर है नहीं, दिस इज़ नॉट माई डॉटर्स पिक्चर, बिकॉज उसके में ये तिल नहीं है, तो हम तुमको सजा देते हैं। तो उसने बोला देखिए आपने जैसा कहा था वैसे ही मैंने बनाया, लेकिन अब वो मक्खी उड़ गई, तो ये कंपैरिजन उस लड़की से हो ही नहीं सकता। तो दिस इज़ नॉट ए फोटोग्राफ ऑफ दैट गर्ल। ये मैंने तो बनाया लेकिन वो लड़की नहीं है। क्यों नहीं है? कह लगे अब आप मक्खी को लेके आओ, उस मक्खी को उसी जगह बैठाओ, तब जा कर के ये होगा। तो मक्षिका स्थाने मक्षिका, हम लोग सब क्या करते हैं? टोपोलॉजी करते हैं। वी आर नॉट ड्राइविंग, वी आर गेटिंग ड्रिवन। तो मेरा छोटा सा एक गुजारिश है हमारे पेंट टेक्नोलॉजिस्ट, हमारे पेंट के लोगों से, कि हमारी इंडस्ट्री में हमको थोड़ा सा इनोवेशन की जगह मिलनी चाहिए। वी शुड बी इनोवेटिव। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एरियाज विच आर इनोवेटिंग, दे आर वेटिंग फॉर इनोवेशन। और हमको कट कॉपी पेस्ट से बचना चाहिए, हमको इनोवेशंस पे जाने की ज़रूरत है। एंड विद दीज वर्ड्स आई टेक योर permission to leave, to exit my and to stop my lecture. Thank you very much. Thank you so much for such a wonderful speech with some great examples, I must say. For sharing a memento, a love towards Dr. S.C. Srivastava, I would love to invite Mr. Ranjit Singh from Balsang Paint. Mr. Ranjit Singh from Balsang Paint. और